ये कोई आम किला नहीं है, ये है मांडव। पहाड़ों पर बसा एक सपना जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ है इश्क की गूंजती हुई दीवारें, जहाज की तरह तैरता हुआ जहाज महल, कहानी अधूरी मोहब्बत की रूपमती महल, झूलती दीवारें जो आज भी रहस्य है हिंडोला महल, और सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी चंपा बावड़ी, जहाँ पानी आज भी इतिहास के साथ बहता है। कभी खिलजियों का गढ़, कभी प्रेमियों की पनाहगाह। मांडू सिर्फ एक जगह नहीं, ये एहसास है वक्त के पार जाने का। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ इस शहर में, जहाँ वास्तुकला, प्रेम और इतिहास तीनों एक साथ जिंदा है। आज हम लोग मांडू में आए हैं, जो कि धार जिले में आता है, और ये काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। कई मुगलों के समय से ही ये प्रचलित है। गाइस, यहाँ पर ये सीधा रोड जा रहा है, ये मांडू की ओर है, और इधर साइड लेफ्ट में काकड़ा खो। गाइस, हम है मांडू से पहले आता है काकड़ा खो जलप्रपात। गाइस, इस वक्त यहाँ पर पानी तो नहीं गिर रहा है, इसलिए झरना ज़्यादा दिख तो नहीं रहा। गाइस, यहाँ पर कैमल राइड और हॉर्स राइड भी हो रही है, तो मज़ा ले सकते हो। वैसे तो मांडू पहुंचने पर आपको कई सारे दरवाजे दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 मुख्य दरवाजे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आलमगीर, फिर आता है भंगी, फिर आता है कमानी, और एक आता है गाड़ी। ये दरवाजे रोड से आपको जाने पर दिखते हैं, लेकिन एक और मुख्य दरवाज़ा है जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दरवाज़ा हुआ करता था उस ज़माने में, उसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। तो गाइस, इस वक्त हम है जहाज महल की पार्किंग। पहले तो आगे तक गाड़ी जाती थी, पार्किंग बना दिया है। तो गाइस, चलते हैं, यहाँ पर आगे टिकट मिलेगी। गाइस, मैं पहले आया था तब गाड़ियाँ ठेठ ना महल, जहाज महल के मेन गेट के यहाँ खड़े थे, लेकिन अब उससे दूर, काफ़ी दूर, मतलब गाड़ियाँ खड़ी रखते हैं, वहीं पे पार्किंग करते हैं। गाइस, मांडू में काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस बार। मौसम भी अच्छा हो रखा है घूमने लायक का। ये लोग आए, हम लोग सबसे पहले जहाज महल पहुँच रहे हैं। तो वहाँ की खूबसूरती बहुत ही, मतलब लाजवाब है। दोनों साइड तालाब है, जिसमें महल बना हुआ है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है, ये देखिए, मतलब एक तरह से पैदल चलने का रास्ता ही बन गया है यहाँ पर। यहाँ लिखा है स्मारक प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त तक खुला रहता है। जहाज महल की टिकट ले लिया हमने, मात्र 25 रुपये में पर पर्सन। जैसे ही आप मांडू के इस जहाज महल के पास पहुंचते हैं, तो आपको दिखता है इसका लोकेशन 2 तालाबों के बीच बना ये महल। ऐसा लगता है मानो ये जहाज ही है। ये सामने दिख रहा है ये कपूर तालाब, और उसके पीछे साइड है मुंज तालाब। दोनों तालाबों के बीच बना यह हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर 15th सेंचुरी में सुल्तान गियासुद्दीन ने बनवाया था। उस टाइम के यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल है, एक तो कमल शेप का,
और दूसरा वाला है ये टर्टल शेप का स्विमिंग पूल। उस समय की महारानी यहाँ पर नहा करती थी। ये वाटर फिल्टर का काम करता था। ये देखिए यहाँ से पानी आता है, जाएगा वहाँ पर, बड़े बड़े कंकड़ यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उससे इकट्ठा होके उससे फिल्टर होके यहाँ से नीचे जहाज महल के और नीचे साइड जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी बनी हैं, से जाएंगे नीचे। गाइस यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ही ये जहाज महल के अंदर की जगह है। इस जहाज महल को गियासुद्दीन तुगलक ने संभवतः बनाया था और देख सकते हो सुंदरता के शौकीन थे गियासुद्दीन। इस महल की दीवार को देखो कितनी मोटी है और यहाँ पर देखो हर मतलब कमरे में खिड़कियाँ हैं। ये खिड़कियाँ गर्मी में पूरे रूम को ठंडा प्रदान करने का काम करती है। सुल्तान गियासुद्दीन ने इस महल को अपनी 15,000 रानियों और सैनिकों के लिए बनवाया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 15,000 रानियाँ। ये जो आप देख रहे हो झरोखे और खिड़कियाँ, ये अफ़गानी शैली में बनाई गई है। अब हम जा रहे हैं हिंडोला महल। आगे चंपा बावड़ी है, जल महल है, शाही महल है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हिंडोला महल। संभवतः इस महल को भी सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने 15वीं सेंचुरी में बनाया था। हिंडोला महल एक सभा हॉल के लिए प्रयोग करते थे, यानी राजा और मंत्री के बीच संवाद के लिए यह महल प्रयोग किया जाता था। इसकी मोटी दीवार है, लंबा हॉल, झूलता हुई आकृति इसकी अनोखी इंजीनियरिंग का सबूत है। उस जमाने में इस प्रकार की इंजीनियरिंग किसी अजूबा से कम नहीं। हिंडोला महल के ऊपर जाने का रास्ता ये है। यहाँ से हम थोड़ा, ओह ये तो बंद है, आगे बंद है गाइस, तो हम वापस उतर रहे हैं। ओह यह भी बंद है गाइस, अब कुछ जाएंगे। यहाँ के चंपा बावड़ी है, शाही महल है, स्नानागार है, जल महल है। गाइस ये कोई नॉर्मल कुआं नहीं है, यह एक राजसी बावड़ी है और कहा जाता यहाँ के पानी में चंपा फूल की खुशबू की तरह महकता था, इसीलिए इस बावड़ी का नाम चंपा बावड़ी नाम रखा गया। गर्मियों में इन कमरों को आरामगाह के रूप में भी प्रयोग किया जाता था और यहाँ पर कई सारे गुप्त रास्ते भी हैं जो अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं। चंपा बावड़ी के अंदर ही घूम रहे हैं, तो उसको बंद कर दिया है। ये वृहद स्नानागार है। चंपा बावड़ी से पानी यहाँ पर आता होगा और यहाँ पर सामुदायिक रूप से स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहीं पर सामने साइड दिख रहा है, ये है जल महल, यानी उस समय पानी चारों तरफ पानी हुआ करता था और यहाँ पर पहुँचने के लिए बोट का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये है शाही महल। उस समय राजा और रानियों का निवास इसी जगह पर हुआ करता था। शाही महल था लेकिन इसकी मोटी और ऊंची दीवार है, वाकई में उसका सबूत है कि यहाँ पर सुरक्षा पर कड़ी नज़र रखी गई थी।
इधर साइड दिलावर खां की मस्जिद और नाहर झरोखा है। आगे साइड ये प्राचीन हिंदू भवन। वाटर फिल्टर कितनी व्यवस्था, यहाँ से पानी निकाला, इसके बाद उसको निकाला, यहाँ ढोला, मतलब यहाँ ढोला होगा, यहाँ से आता है पानी इसे भर के, मिट्टी वगैरह नीचे जम जाती होगी और यहाँ से पानी ऊपर की ओर जाता है ऐसे जाता है। इसके बाद यहाँ गिरता है, इसे फिल्टर होकर उस नाली के थ्रू अंदर जाता है। ये चूना पीसने के लिए ऐड किया जाता था। गाइस, ये है उस समय का तबला महल, यानी घोड़े को रख रखाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। किंतु अभी यहाँ पर एक पूर्व प्राचीन अवशेष रखे गए हैं, मतलब एक तरह से संग्रहालय बनाया गया है। मांडू में मिलने वाली इमली को देखो, ये कौन सी इमली? ये वाली। ये 10 की। जहाज महल घूम लिया और जहाज महल के बाद अब हम जाते हैं जामी मस्जिद और जामी मस्जिद के बाद रानी रूपमती महल देखेंगे और उसके बाद लोकेशन देखेंगे। हमने काफ़ी टाइम लगा दिया यहाँ पर।